जय श्री राम, जय श्री राम, मंडेल जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे युवा जो हमारे मंडल के अध्यक्ष हैं भरत भाई से कि हमारे मुख्य अतिथि का शॉल और मफलर और टोपी बना के स्वागत करेंगे। अब मैं भूपेंद्र जी जो हमारे उपाध्यक्ष है उनसे निवेदन करता हूँ कि हमारे सह प्रभारी नितिन जी को टोपी और शॉर्ट मफलर बना के स्वागत आराम से देख लो सामने। अब मैं दुर्गा सिंह जी जो हमारे बहुत वृद्ध कार्यकर्ता हैं हमारे कुसुमटी शहरी के। हो गया दो लोगों का खत्म हो चलो कोई नहीं हो गया अध्यक्ष जी मानो आप। दुर्गा चलो सिंह कर दो, जी हमारे अध्यक्ष भी बनाए दो ना, तीन उनको भी आए ना, करेंगे। उनको भी कर दो आप दुर्गा हाँ उनको सिंह जी। विषय कर दो। तो केसी जी को स्वागत करेंगे। आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। अब जैसे कि हमारे मोर्चों के जो हमारे नवीन अध्यक्ष बने हुए उनको मैं चाहूँगा कि हम लोग अपने इस जो उनको जो हमने प्रधान बनाया उसके लिए हम उनका स्वागत करते हैं। अब मैं आशा जी से निवेदन करूँगा कि कृष्णा मैम को आके टोपी पहनाएंगे जी। कृष्णा मैम जो आगे प्रणाम दीदी। हुकुम जी। अब मैं निमंत्रित करता हूँ राजेश सैनी जी से कि वो आके हुकुम जी को अब मैं उदय जी से आग्रह करता हूँ कि आके अपने अंकुश जी को टोपी बना के उनका अभिवादन करें। जय श्री राम। जय श्री राम। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब मैं आज का जो मंच पे हमारे जो युवा भरत भूषण जी बैठे हुए हैं जी उनसे आगे करूँगा कि आप अपना इनॉग्रेशन भाषण है वो देंगे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। आज संयुक्त मोर्चा सम्मेलन में
हमारी बात संयुक्त तो पहले मोर्चा से की इस भी परिचय बैठक में हमारे बीच विशेष रूप से उपस्थित पूर्व में प्रदेश के अध्यक्ष रहे और हमारे जिला शिमला के प्रभारी आदरणीय सुरेश चंदेल जी का हम यहाँ सुमटी शहरी मंडल की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। साथ में हमारे जिला के प्रभारी भाई नितिन जी का भी हम यहाँ आने पर बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच बड़े भाई हमारे जिला के अध्यक्ष भाई केशव चौहान जी, आपका भी स्वागत और अभिनंदन है। साथ में हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य विजय परमार जी, पूर्व में हमारे डिप्टी मेयर रहे कार्य समिति के सदस्य राकेश शर्मा जी, सक्षम गुड़िया बोर्ड की चेयरपर्सन रही रूपा शर्मा जी, हमारे बीच जिला के अभिनंदन है। साथ में हमारे जिला मोर्चा महिला मोर्चा की महामंत्री लता शर्मा जी भी हमारे बीच उपस्थित है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। और हमारे मोर्चों के जो हमारे महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा बनी है कृष्णा ठाकुर जी, मैं चाहता हूं कि आप खड़े हो जाए और आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। साथ में युवा मोर्चा के हमारे अध्यक्ष सम्माननीय अध्यक्ष रहे, सांसद रहे, 3 बार आप हमीरपुर विधानसभा संसदीय क्षेत्र से सांसद रहे हैं और एक सबसे बड़ी बात, आप भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के संगठन मंत्री भी रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है कि माननीय सुरेश चंदेल जी, इतनी बड़ी हस्ती, जिला शिमला का मार्गदर्शन करने के लिए प्रभारी के नाते आपको हमारे बीच में लगाया गया है। ये हम सबके लिए बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम इनके अभिनंदन के लिए जोरदार तालियों से एक बार स्वागत अभिनंदन करते हैं। साथ ही साथ हमारे बीच में भाई नितेन जी हैं। भाई नितेन जी मूलतः सुंदरनगर से हैं और पूर्व में एससी मोर्चा में प्रदेश के सम्मानीय अध्यक्ष रहे हैं। एबीवीपी से लेकर पिछले लगभग 25 सालों से 30 सालों से आप संगठन का काम देख रहे हैं। आप बतौर सह प्रभारी हमारा अगले 2027 के चुनाव तक हमारा मार्गदर्शन करने के लिए, हमारा सहयोग करने के लिए हमारे बीच में है। मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और संगठन का आभार करता हूं कि आपने इतने वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्ताओं को इस जिला में बतौर प्रभारी सह प्रभारी हमारा मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ पे लगाया है, यहाँ भेजा है। हमारे बीच में इस मंडल के ऊर्जावान युवा अध्यक्ष, जो आप लगातार दूसरी बार इस मंडल का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, हमारे बीच में छोटे भाई भारत भूषण ठाकुर जी हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। सत्य प्रकाश मानक जी, आप पूर्व में एससी मोर्चा के अध्यक्ष रहे हैं और वर्तमान में आप जिला के सम्मानीय महामंत्री हैं। आप भी इस बैठक में है। जो सबसे वरिष्ठ, अगर हम माननीय भरमौरी जी, अक्षय भरमौरी जी, पिछले लंबे समय से इस पार्लियामेंट्री में आप हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और आपका भी सानिध्य हमें मिला है। आपका बहुत 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 स्वागत, अभिनंदन। विजय परमार जी, लंबे समय से हम साथ में काम किए हैं। आप पूर्व में जिला अध्यक्ष का दायित्व भी आपके पास रहा है और वर्तमान में आप प्रदेश कार्य समिति में हैं। आप भी इस मोर्चा की संयुक्त मोर्चा बैठक में आए हैं, आपका भी अभिनंदन है। हमारे राकेश शर्मा जी, आप डिप्टी मेयर रहे हैं और लंबे समय से लगभग 40 वर्षों से आप पार्टी का काम देख रहे हैं, आपका भी स्वागत। बहन रूपा शर्मा जी, जो मुझे लगता है कि किसी विशेष तौर पर कसुमटी में या इनको तो पूरे प्रदेश भर में पहचान की मोहताज नहीं है, आप हमारे बीच में है, ये हमारे लिए बड़े गर्व का विषय है। अभी नवनियुक्त हमारे सभी, बहन कृष्णा जी, अंकुश को तो मैं पिछले 15-20 साल से, जब ये बच्चा था तब से जानता हूँ। भाई विनोद जी हमारे मित्र हैं और लंबे समय तक पार्टी का काम उन्होंने किया है, अभी भी कर रहे हैं। और हुक्म जी तो सन 2000 से पंचायती राज में लगातार चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं और अभी पार्टी ने इनको
यहाँ पर मोर्चे का अध्यक्ष मंडल का बनाया है। जे श्रेष्ठ कार्यकर्ता भाई कमल जी है, पीछे दुर्गा सिंह जी है, अभी नवनियुक्त अभी एक कमी रह गई थी कि कसुमती विधानसभा से कोई भी मोर्चे में बड़ा दायित्व नहीं मिला था, तो बहन रीना शर्मा जी के अभी क्योंकि उनके अभी पिताजी का देहांत हुआ है, महीना ही हुआ है, वो गांव गई है, तो बहन लता शर्मा जी जो महिला मोर्चा की सम्माननीय महामंत्री का दायित्व इनको मिला है, ये भी हमारे बीच में है। जितेंद्र जी है, अनेकों कार्यकर्ता। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं, आभार करता हूं कि क्योंकि बहुत शॉर्ट पीरियड में कल सुबह बात हुई कि बैठक करनी है, सम्माननीय प्रभारी जी का प्रवास है, तो आप इतनी तादाद में आए, ये हमारे लिए बड़े धन्यवाद का विषय है कि छोटी सी सूचना, क्योंकि शादियां, विवाह और अन्य कार्यक्रम चल रहे हैं, उसके बाद भी आप इस तादाद में आए, आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। हमारा मार्गदर्शन अभी संगठनात्मक नितेन जी कुछ करेंगे और बाकी माननीय प्रभारी जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, लेकिन कुछ विषय को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। हम जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी जो कसुमती विधानसभा की अगर हम पूरा बात करें तो संगठन की दृष्टि से हमारा जो ये विधानसभा है ये बहुत मजबूत है, लेकिन हम चुनाव को लेकर विधानसभा में लगातार 3 बार हम चुनाव नहीं जीत पाए हैं। इसमें जो कुछ कमियां रह रही है उसके विषय में हम लोगों को बूथ स्तर से अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। हम जानते हैं कि लोकसभा में हम हमेशा जीतते हैं, लेकिन विधानसभा में हमारी क्या कमियां रहती है, इस विषय में हम लोगों को थोड़ा आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। तो इसके लिए जो संगठन की ओर से ऊपर से निर्देश है, जो आप लोग यहां पर आए हैं, आपसे निवेदन ये रहेगा कि हम आप सबसे पहले अपने बूथों पर जो 11 सदस्यों की टीम बननी है और पन्ना प्रमुख बनने हैं, वो अगले मन की बात का कार्यक्रम 30 तारीख को होने वाला है। उससे पहले इसकी प्रक्रिया में अपने मंडल के जो लोग हैं, वो चाहे मंडल अध्यक्ष जी है, मंडल के महामंत्री है, या जो इस काम को लेकर जिनको दायित्व दिया है, उनकी मदद करके उसे कंप्लीट करना है। क्योंकि जब हम बूथ जीतेंगे तो चुनाव जीतेंगे, ये 100% है। अगर हम अपना बूथ नहीं जीत पाते, क्योंकि सम्माननीय प्रदेश प्रभारी श्रीकांत शर्मा जी का पिछले महीने सभी मंडलों में प्रवास हुआ, तो उन्होंने आग्रह किया है, विशेष तौर पर आप सबसे भी आग्रह किया था कि हम लोगों को बहुत बड़ा काम नहीं है, सिर्फ अपने बूथ पे अगर हम काम करते हैं, जिस बूथ पे हम रहते हैं और उस बूथ को जीतते हैं, तो हम अपना चुनाव 100% जीतेंगे। तो एक तो ये जो हमारा बूथ की कमेटियां बननी है, इसमें आप मंडलों के सहयोग करके उसका सत्यापन करके 30 तारीख तक इसको आपने पूरा करना है। और दूसरा, क्योंकि आज ये मोर्चों की बैठक है, हर बूथ पर मोर्चे के जैसे 10 किसान प्रहरी बनने वाले हैं, तो आप अगर किसान मोर्चा में नहीं भी है तो अपने बूथ पर आप किसान मोर्चा की मदद करते हुए 10 किसान प्रहरी बनाने का, उसमें उनका सहयोग करें, प्रयास करें। 10 युवा बनने हैं, तो आपने अपने बूथ पर 10 युवा तैयार करने हैं। उसी प्रकार 10 महिलाएं हैं, 10 SC है। जो भी ढांचा प्रदेश ने हम सबको दिया है, उस ढांचे के हिसाब से हमने काम करना है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, सुमित जी यहां बैठे हैं, युवा मोर्चा के सम्मानीय अध्यक्ष हैं और बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता है और ऊर्जावान कार्यकर्ता है। मैं आप सबकी ओर से, अपनी ओर से विशेष तौर पर इनको इसलिए बधाई देना चाहता हूं कि इनके मंडल में 100% बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम सुना जाता है पिछले लंबे समय से, और ये जिला शिमला ही नहीं, पूरे प्रदेश भर के लिए प्रेरणा का स्रोत है कि हम लोगों को भी शिमला ग्रामीण मंडल से प्रेरणा लेकर हर बूथ पर मन की बात का कार्यक्रम सुनना है, और उस दिन मन की बात के कार्यक्रम सुनने के साथ साथ बूथ की बैठक भी करनी है।
अगर हम महीने में बूथ की बैठक मन की बात के कार्यक्रम के साथ करते हैं तो कोई दुनिया की ताकत नहीं है कि हम लोगों को जो चुनाव में अपना बूथ ना जीत सके। तो इस बार हमारा लक्ष्य ये रहेगा कि पूरे जिले के जो हमारे लगभग 232-33 जो बूथ है, सभी बूथों पर हम मन की बात का कार्यक्रम सुनेंगे। और एक जो सबसे बड़ी बात है, कई बार क्या होता है कि हम मन की बात कार्यक्रम सुनते हैं लेकिन उसको सरल ऐप पर डाउनलोड नहीं कर पाते। तो मेरा सबसे यह आग्रह रहेगा कि हम जब मन की बात सुनते हैं उसको अपने आईटी सोशल मीडिया के लोगों के साथ, कई बार कुछ लोगों को नहीं पता चलता कि अपलोड कैसे करना है, तो वो फोटो खींचकर या महामंत्रियों को भेज दें, मंडल अध्यक्ष जी को भेज दें अपना बूथ नंबर वगैरह डाल के, और या अपने आईटी के लोगों को भेज के उसको मन की बात के कार्यक्रम को अपलोड करना है। एक और आखिरी विषय लेकर मैं आपके बीच आया हूं, वो ये है कि अभी 4 दिसंबर को धर्मशाला में एक विशाल घेराव होने वाला था, हो रहा है। तो आप लोग सब उसकी तैयारियों में लगे हैं, बूथों से गाड़ियों की सूचियां बन रही है, लेकिन अब कुछ अलग कार्यक्रम जिला शिमला में होने वाला है। उसकी अभी डेट 12, 13, 14 के बीच में फाइनल होगी। इस कारण शिमला संसदीय क्षेत्र को इससे छूट मिलेगी और हम लोगों ने इस जो ये 12, 13, 14 का जो भी कार्यक्रम बनेगा इसके लिए तैयारियों में जुटना है, तैयारियों में लगना है और ये भव्य बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने करना है। तो उस बात को लेकर भी माननीय मंडल अध्यक्ष जी आप सूचियां वैसे ही बनाएंगे, जो गाड़ियों की सूचियां बननी है, कार्यकर्ताओं की सूचियां बननी है, उसमें हमने लगना है। और क्योंकि माननीय चंदेल जी का और नितिन जी का हम लोगों को मार्गदर्शन मिलेगा, एक बार फिर से मैं नवनियुक्त सभी पदाधिकारियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं और संगठन का काम और मजबूत हो, क्योंकि मोर्चों का बहुत ही ज्यादा महत्व है। आपसे निवेदन है कि आप जो मोर्चे में लोगों को लेने वाले हैं या ले लिए हैं, उनके साथ लगातार आप संपर्क में रहें, महीने में कम से कम एक बैठक करें और इस विधानसभा को हम जीत पाए, इस लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। आप सबने मुझे बड़े संयम के साथ सुना, आप सबका बहुत आप सब लोगों को नियुक्ति मिली। और मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे भारतीय जनता पार्टी आज की डेट में सबसे बड़ा संगठन है, तो अपने आप में बहुत बड़ा मान सम्मान है कि आप लोगों को उसमें पदाधिकारी की भूमिका में आप आए हैं। लेकिन इसके साथ साथ ना एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पे आ गई है, वो है कि भारतीय जनता पार्टी की जो एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से है वो आपको पूरा करना है। मैं थोड़ा सा संगठनात्मक विषय थोड़ा अटेंडेंस लेना चाहूँगा। यहाँ जो महिला मोर्चा की अध्यक्षा जी आई हैं, आपके महामंत्री नहीं आए सर, उनकी शादी है, एक ही भतीजी की, एक ही घर में शादी आज होती है। और आप यकीन मानिएगा, दायित्व लेना एक अलग विषय होता है, उसको जब हम पूरा करके देते हैं तो पार्टी भी हमें ऑब्जर्व करती है, हमें भी खुशी होती है और तब ही हम आगे बढ़ पाते हैं। क्योंकि ये जो जैसे आज संयुक्त मोर्चा की बैठक है, मोर्चे बनाए ही इसलिए जाते हैं ताकि ये जो पार्टी है ये सर्वव्यापी हो, सर्वग्राही हो, ये हर घर तक पहुंचे, हर जगह तक पहुंचे, हर व्यक्ति तक पहुंचे। इसलिए जैसे एससी मोर्चा एससी में काम करेगा, युवा युवाओं में काम करेगा, तो इसलिए ये पार्टी की हमारे से अपेक्षा रहती है। और ये हमारा बेसिक सेंटर भी रहता है जहां हम पार्टी की सारी चीजें सीखते हैं। और यहाँ जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर वो मेन पार्टी में आते हैं, जो वो वहां अच्छा परफॉर्म करते हैं फिर वो प्रदेश में जाते हैं। तो ये आपको अपने आप को एक प्रूव करने के लिए भी एक ग्राउंड मिला होता है, तो आप इसको अन्यथा ना लें। कई बार हम पद तो ले लेते हैं लेकिन फिर हमें पता चलता है कि काम बहुत ज्यादा है। देखिए, काम हमेशा चलते रहेंगे। आज हम यहाँ आए हैं, हमें भी काम है, लेकिन हमें इन सब कामों के बीच में से ही समय निकालना है, वो हमें व्यवस्था करनी है। और क्योंकि हम प्रमुख कार्यकर्ता हैं तो हमें बाकी कार्यकर्ता देखते हैं, तो अगर प्रमुख कार्यकर्ता समय निकाल के काम करेंगे तो बाकी भी इंस्पायर होंगे। और निश्चित रूप से इस बार हम शिमला की तीनों जो विधानसभा की सीटें और निश्चित रूप से जीतेंगे, आपके साथ जीतेंगे। नितिन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। उन्होंने जो हमें दिशा निर्देश दिए उसको हम पूरे दिल से हम उसको फॉलो करेंगे जी।
अब मैं आग्रह करूंगा हमारे मुख्य अतिथि श्री सुरेश चंदेल जी से कि वो आके हमें